सिरसा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर को भारी मतों से जिताने के लिए हर कार्यकर्ता और नेता की ड्यूटी लगाई गई है। बात करें टोहाना विधानसभा क्षेत्र की तो यहां की कमान संभाली है राज्यसभा सांसद सुभाष बराला के सुपुत्र विकास बराला ने। जी हां, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए वो पूरी तरीके से चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतर चुके हैं और इसी कड़ी में उन्होंने टोहाना में कार्यकर्ताओं की एक बैठक ली, जिसमें उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चाएं की और साथ ही बीजेपी सरकार की उपलब्धियों का भी गुणगान किया। तो क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। हमारी सरकार ने रोजगार के अवसर किस प्रकार पैदा किए। आज जो हमारे देश में जो सुरक्षा का माहौल बना, उससे अन्य देशों से कंपनियां हमारे देश में आई, उन्होंने अपने स्टार्टअप्स किए, वहां रोजगार मिला। यानी कि प्राइवेट सेक्टर में किस प्रकार आज हमारे बच्चे, हमारे भाई वो आगे बढ़ रहे हैं। रोजगार सिर्फ सरकारी नहीं है, रोजगार प्राइवेट सेक्टर का भी हमें देखना चाहिए। रोजगार रोजगार होता है। इसके साथ ही अब से पहले यानी 2014 से पहले 350 स्टार्टअप्स हुआ करते थे। स्टार्टअप्स का मतलब क्या है, अगर हम आम भाषा में बात करें तो यानी कि यदि मैं कोई सोच को लेकर एक प्रोडक्ट बनाता हूं, उसमें सरकार मेरी थोड़ी बहुत मदद करती है और वो कंपनी मेरी खड़ी होती है, और जब वो विस्थापित हो जाती है उसको बोलते हैं यूनिकॉर्न, यानी कि वो विस्थापित हो गया। उस प्रकार के स्टार्टअप्स आज 90,000 से ऊपर हमारे देश में बन चुके हैं। अब वो बिजनेस या स्टार्टअप्स वो क्या कर रहे हैं, हमारी सेना को यदि ड्रोन की आवश्यकता है तो हमारे ही देश का युवा वो ड्रोन बना रहा है। यदि आज हमारी सेना को बुलेट प्रूफ जैकेट की आवश्यकता है तो हमारे ही बीच में से वो जैकेट बना रहा है। तो यानी हम जो अन्य देशों से सामान लेते थे हमारी आर्मी के लिए, आज हमने वो लेना कम कर दिया है। और इसी प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में ये स्टार्टअप्स खुले हैं। यानी कि चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे वो कोई मशीनरी से रिलेटेड हो या हमारी सेना सुरक्षा बलों के औजार बनाने या उनके इंप्लीमेंट्स बनाने से रिलेटेड हो। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।